हेलो एवरीवन। निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसे यूपीएससी के तमाम एस्पिरेंट्स शुरुआती दिनों में जरूर टफ मानते हैं, मुश्किल मानते हैं। एज यू कैन सी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड प्रिपेयर नोट्स। न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ें और उसके नोट्स को किस तरह से बनाएं, इसको लेकर ये इंटायर सेशन रहने वाला है। इन दिस सेशन आप मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं अंत में पूरे 1 महीने के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा एंड आप देखेंगे कि कैसे हमने उन नोट्स को बनाया है और न्यूज़पेपर में किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है व्हेन वी आर मेकिंग द नोट्स और रीडिंग द न्यूज़पेपर। सो शुरुआत करते हैं। एज यू कैन सी, आई हैव केप्ट दी जिस दिन भारत को आजादी मिली उस दिन के न्यूज़पेपर का पिक्चर आपको लगाया है। तो भाई यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अखबार, न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बिफोर आई बिगिन, एक दो चीजें। नंबर एक, अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए टू गेट द पीडीएफ्स ऑफ दीज न्यूज़पेपर सेशंस एवरी डे। तो आप अपने लिए नोट्स कैसे डेली बना सकते हैं मेरे मदद के द्वारा, वो आप देखेंगे अगर आप मेरे टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाते हैं। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, एज यू ऑल अंडरस्टैंड, दीज आर फ्री सेशंस फॉर यू। तो आपके लिए है तो डेफिनेटली लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में कमेंट करके बताइए कि आपको अगला ऐसा कौन सा वीडियो चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको 1 साल के वैलिडिटी का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। सो डू अवेल दिस ऑफर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस, आपको पता है प्रीलिम्स में सवाल न्यूज़पेपर से आ सकते हैं, मेंस में आपके कंटेंट को अच्छा न्यूज़पेपर बनाता है और इवन इन द इंटरव्यूज आपको न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा मदद करती है। पर्सनालिटी टेस्ट में जो लोग आपसे सवाल पूछेंगे वो न्यूज़पेपर के आधार पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। सो याद रखेंगे तीनों ही चरण में, at all the 3 levels, UPSC becomes or newspaper becomes very very important for you. Now if we move ahead, आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा आंसर राइटिंग, इवन एसेज, इन सब में आपके पर्सपेक्टिव्स को बनाने में, आपके अच्छे आंसर को लिखने में यूपीएससी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपके न्यूज़पेपर। सो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की कला, द आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर अगर अच्छे से जान लिया, समझ लिया, देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दीज एग्जाम्स or you will not be able to write good answers. So if we move ahead, I hope this importance of the newspaper is very very clear in front of you. आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब कई लोग कहते हैं न्यूज़पेपर मत पढ़ो। कुछ लोगों का ये होता है, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर उन्होंने तो कह दिया न्यूज़पेपर मत पढ़िए, मैगजीन पर रिलाई कर लीजिए। तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि मैगजीन्स जो है ना, दे कैन बी एट बेस्ट अ सप्लीमेंट बट दे कैन नॉट बी द सब्स्टिट्यूट। समझिए, एक न्यूज़पेपर में एक दिन में 18-20 पन्ने आते हैं। हर पन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दिन में कितना आया, 30 दिन में कितना ज्यादा आया, उसको मैगजीन्स हमेशा कॉन्साइज करके बताएगी। कुछ चीजें उनसे मिस भी हो जाएगी। सो मैगजीन्स पढ़िए, नो डाउट, बाद में रिवीजन के लिए इस्तेमाल करें, बट न्यूज़पेपर रीडिंग के हैबिट को मत छोड़िए। सो मैगजीन, जैसे मैंने कहा ना, 1 महीने में 100 पेजेस होंगे। सिमिलरली कोई वेबसाइट जो है जो करंट अफेयर से डील करती है, वो सप्लीमेंट करेगी, आपको मदद जरूर करेगी। कोई टॉपिक आपको करना वहां से कर लीजिए, बट कोई अगर पूरा न्यूज़पेपर छोड़ के सिर्फ इन पे रिलाई कर रहा है, आई वुड नॉट एडवाइज दैट। सो मैगजीन्स या वेबसाइट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के होते हैं, दे माइट नॉट हेल्प इन दी प्रोफाइल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। नाउ मैंने ये चीज आज के लिए छोड़ दिया बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग इन इटसेल्फ विल बी अ वेरी लेंथी टॉपिक हियर, बट मैं आपके लिए डेफिनेटली प्रोफाइल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए अलग से एक सेशन करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी आर्टिकल अगर आप देखते हैं, मान लीजिए आपने एक आर्टिकल उठाया एंड आजकल का फ्लेवर ही है ट्रंप साहब, तो एक आर्टिकल आ गया ट्रंप साहब पे कि यूएस और ईयू के बीच एफटीए हो गया है। अब उस टॉपिक को पढ़िए,
कंसेप्ट उससे निकालिए, क्या कंसेप्ट है। जैसे ये बायलैटरल रिलेशंस यूएस एंड ईयू के बीच, कुछ दिनों पहले आपने देखा इंडिया यूके में एफटीए हुआ, प्रधानमंत्री जी मालदीव्स गए, तो यहां पे मालदीव्स इंडिया के रिलेशंस या इंडिया यूके रिलेशंस, इसके लिए हमें कुछ बॉर्डर पॉइंट्स मिल गए एंड लेटर ऑन इसको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करेंगे दैट आई विल शो यू, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वुड बी द मेथड ऑफ डूइंग इट। ना कौन से अखबार को पढ़ें, देखिए हम लोग यहां किसी एक पर्टिकुलर अखबार के लिए ऐसा नहीं है कि वी विल बी एडवर्टाइजिंग फॉर देम, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट या तो आप हिंदू ले या मैक्सिमम इंडियन एक्सप्रेस ले, तो इंग्लिश की अखबार लीजिए। इनका कंटेंट जो होता है ना, स्पेसिफिकली साइंस, इन्वायरमेंट, ये हिंदी न्यूज़पेपर्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो जाता है। दैट इज वाई अगर आप इंग्लिश या इंग्लिश वाले लोग हैं तो डेफिनेटली इन अखबारों का इस्तेमाल करें, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। और अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो ट्राई करें वैसे चैनल्स को फॉलो करने का, जैसे हमारे यहां निर्णय आईएएस के हिंदी चैनल्स पे हिंदू के कंटेंट को लिया जाता है, बट आपकी प्राची मैम उनको बिल्कुल हिंदी में समझाती हैं। सिमिलरली कितने अखबार पढ़े, कई लोग ये सवाल पूछते हैं सर एक पढ़ें दो पढ़ें, मेरे हिसाब से एक पढ़िए, दैट इज मोर देन एनफ। दूसरे में अगर जाना है तो कभी कभार यू कैन गो फॉर दी एडिटोरियल्स, मैक्सिमम एडिटोरियल देख सकते हैं किसी दूसरे अखबार का। सो मेरे हिसाब से वन न्यूज़पेपर इज मोर देन एनफ, एक को अच्छे से करिए, आपका मोर देन एनफ टॉपिक्स कवर हो जा रहा है। नाउ इफ वी लुक एट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अखबार पढ़ने के वक्त तीन चार चीजों को आपको दिमाग में रखना होता है। नंबर एक, आपने कुछ भी पढ़ा, क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा क्योंकि वो सिलेबस से जुड़ा हुआ है। अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। पास्ट क्वेश्चन पेपर भी डिसाइड कर देता है कोई टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए या नहीं। जैसे स्पोर्ट्स, बड़े कम सवाल आते हैं, बट ऑन एन एवरेज हर 3-4 साल में एक प्रीलिम्स का सवाल आ सकता है, तो वो डिटरमाइन कर देता है किसी चीज को समझना है या नहीं, या पढ़ना है या नहीं। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप रट्टा नहीं मार सकते, आप कंटिन्यूसली मगअप नहीं कर सकते, तो अगर आपने सोचा हम सब चीज रट्टा मार जाएंगे, नहीं हो पाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इजराइल ईरान के बीच में टेंशन हुआ, इंडिया का क्या रोल था, हमने क्यों किया, वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तुर्की या चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वी डोंट हैव टू मग अप, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल थिंग। सिमिलरली गाइस याद रखिए, अखबार के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो हमारे साथ जुड़ते हैं तो मॉर्निंग में घंटे भर में या 1.5 घंटे में मैक्सिमम में हम आपके अधिकतर अखबार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर देते हैं, एंड दैट हेल्प्स यू अ लॉट ओवर हियर। सिमिलरली इफ वी मूव अहेड, अब अखबार में आते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज। फ्रंट पेज का क्या हर कुछ आपको पढ़ना है? तो याद रखिए यहां पे फ्रंट पेज का हर कुछ हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज आएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाले मामले पर संसद में डिबेट हो रहा है, नेक्स्ट डे वो सब आएगा कि डिबेट में किन्होंने क्या क्या कहा। जरूरी नहीं है कि आपको हर कुछ वो पढ़ना ही पड़े, आप इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली पॉलिटी से जुड़ी हुई खबरें, अब जैसे जस्टिस वर्मा साहब सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने, जजेस ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को उठा दिया है तो यू शुड नो अबाउट दैट। सो गवर्नमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मिनिस्ट्रीज के इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बिल्स, इनके प्रोज एंड कॉन्स को आप पढ़ लेंगे। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनका सिलेबस में रेलेवेंस देखिए, मेंस एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है वो देखिए। सिमिलरली कभी कभार आप देखेंगे कि सरकार एडवर्टाइजमेंट्स निकालती है अपने अचीवमेंट्स का, कि भाई हमने ये डेवलपमेंट किया था और इस डेवलपमेंट के तहत ये चीज हमने हासिल कर ली। मान लीजिए सरकार ने एक हाउसिंग योजना निकाली और कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमने इतने घर बना दिए। ठीक है भाई, हम वो नोटिस कर लेंगे, देख लेंगे, एंड वी शैल कीप दैट इन माइंड। सिमिलरली चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, उनको आप ध्यान में रखेंगे। स्पेसिफिकली अगर आपके स्टेट के कुछ भी हो रहा है या इंपॉर्टेंट न्यूज उससे जुड़ा हुआ है तो उसको तो बिल्कुल पढ़ के रखिए, क्योंकि आपके इंटरव्यू में प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस में वो काम आ जाता है। अब आइए नेशनल न्यूज पे। नेशनल न्यूज में कोई
जैसे रेलवे इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेट है, बहुत बुरा हुआ, बट अब उसमें आपको डेथ्स नहीं याद रखने हैं आपको। ठीक है, जैसे बालासोर में इंसिडेंट हो गया, याद रखिए कि हाँ रेलवे सेफ्टी में कुछ कमी है, एग्जाम्पल दे दीजिए बालासोर वाला। लेकिन आपको हर एक, मान लीजिए इंसिडेंट हो गया, हर को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप रीजन समझिए, सजेशन कि आगे ऐसा एक्सीडेंट ना हो वो समझिए, बट आपको रट्टा नहीं मारना है कि इतने लोग मर गए वहां पे, ये एक्सीडेंट हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, जी नहीं। सिमिलरली पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्या हो रहा है वो आपको यूपीएससी नहीं पूछेगी। किसी जियोफिजिकल फेनोमेना के कारण कैजुअलिटी हो गई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हिमाचल प्रदेश में तबाही मच जाती है बरसात के वक्त, बट उसको कैसे रोके, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्लाउड बर्स्ट क्या है, क्यों हो जाता है, वो आपको समझना है। कैजुअलिटीज के नंबर आपको नहीं समझने, तो जियोफिजिकल फेनोमेना जो हो रहा है, रीजन उसका क्या है वो समझिए। सिमिलरली इसरो ने सैटेलाइट्स भेजा, ये जरूर याद रखिए, माइन्यूट डिटेल्स में भी आप ना याद रखें, दो यूपीएससी ने इन द पास्ट दे हैव गॉन किलोमीटर और केजी तक आस्क किया उन्होंने प्रीलिम्स में, सो समटाइम्स माइन्यूट डिटेल्स भी याद रखना गलत ना होगा। अब आइए इंटरनेशनल न्यूज पे, नेशनल हमने देखा, इंटरनेशनल न्यूज में देखते हैं। अब प्रधानमंत्री कहीं दौरे पे जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, मालदीव्स गए, उससे पहले यूके गए, उससे पहले ब्रिक्स में गए, G7 में गए, सऊदी अरेबिया गए, मॉरिशस गए, ये 2025 के प्रधानमंत्री के दौरे हैं। तो भाई ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहां क्या ट्रीटी हुई, क्या ट्रेड पैक्ट हुआ, वो ध्यान में रखिए। अगर इंपॉर्टेंट देशों में कोई इलेक्शंस हो रहा है, जैसे कनाडा में इलेक्शन हुआ था, दैट्स नॉट इन P5 बट कनाडा का इलेक्शन अभी रिसेंट हुआ, उससे पहले यूके में इलेक्शंस हुआ, ट्रंप साहब आपके यूएस में आए, तो थोड़ा सा उन पे ध्यान रखिए कि इलेक्शंस का वहां कैसा होता है, बिकॉज जीएस पेपर 2 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन है विद द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज। सिमिलरली मिडिल ईस्ट में अभी जस्ट हमने देखा, ईरान इजराइल में लड़ाई हुई, पैलेस्टाइन में आप देख ही रहे हैं लगातार चल रहा है, तो ओवरऑल आइडिया रखें। सिमिलरली यूएस वर्सेस चाइना या यूएस वर्सेस रशिया, मेंस के क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ सालों में, उस पर ध्यान रखना है। मिसाइल डिफेंस जैसे ट्रीटी, नाटो पे, या अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ तालिबान कैसे ग्रो कर रही है, या तालिबान और भारत के बीच अब बातचीत की शुरुआत हो गई है, तो इस पे हमें ध्यान रखना है कि अगर टुमारो इफ देयर इज अ क्वेश्चन वी शुड हैंडल इट। सिमिलरली जैसे इस साल बिम्स्टेक का मीटिंग था, तो भाई उस पर ध्यान रखिए, भाई प्रधानमंत्री गए थे थाईलैंड आपके बिम्स्टेक के मीटिंग को अटेंड करने के लिए, सार्क तो पुराना हो गया, एससीओ न्यूज में रहता है, G20 रहता है, G7 का मीटिंग हुआ, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन पे बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यूनाइटेड नेशंस पे आए हैं, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज पे सवाल आए हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज, COPs जो होते हैं उस पे आपको सवाल आ सकता है, प्लास्टिक ट्रीटीज पे आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज आ सकता है, इंटरनेशनल, कहीं किसी ने सैटेलाइट भेजा, किसी ने कोई मिसाइल टेस्ट किया, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। सो दिस ऑल इंटरनेशनल न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। सिमिलरली आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में देखिए गवर्नमेंट के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, आरबीआई के, नीति आयोग के, तो वहां कुछ नंबर्स आता है, तो आप नंबर्स को ध्यान मत रखिए, एकदम याद नहीं करने की जरूरत कि इन्फ्लेशन 4% हो गया, बट हाँ इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, उन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। सिमिलरली कॉलम्स एंड एडिटोरियल्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, इवन स्कीम्स, इकोनॉमी कैसी कर रही है, जैसे इंडिया ने कहा कि भाई हमने बहुत ज्यादा गरीबी घटा दिया है भारत में, पॉवर्टी बहुत रिड्यूस हो गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे कोई आर्टिकल आ गए, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली आप देखिए IIP, GDP, WPI, CPI, इनके नंबर्स को रटने की जरूरत नहीं है, बट इनका रीजन फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, क्यों अप जा रहा है, किस यार्डस्टिक, किस पैरामीटर पे किसी चीज को आप याद रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, जैसे एशियान है, वर्ल्ड बैंक है, EU है, अगर इनके भी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, या हमारे साथ मान लीजिए एशियान के साथ अभी हम लोग FTA को लेकर री टॉक्स करना चाहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट इंटायरली कन्विंस्ड विद दैट। सिमिलरली हमने EU के साथ देखा है, दे वांट कि भाई ट्रेड पैक्ट हो जाए, वर्ल्ड बैंक क्या असिस्टेंस दे रही है, क्या कर रही है, कोई रिपोर्ट निकाल रही है, उसको याद रखना है। आइए कॉलम्स एंड एडिटोरियल्स, यूजुअली द लेंथीएस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा टाइम लेता है आपके न्यूज़पेपर में, तो अब अगेन समझिए इसमें कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 7 से 8 पैराग्राफ है मान लेते हैं, हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन नहीं इंपॉर्टेंट है, हाँ कुछ जेमस्टोन्स हैं,
सम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपके इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। आप अपने मेंस, एस्से, इंटरव्यू आंसर्स हर जगह इनका इस्तेमाल करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट जो हो आपके एडिटोरियल का इंपॉर्टेंट है। प्लस ये भी हो सकता है ना कि आज एक एडिटोरियल इंडिया चाइना पे आया, 7 दिन के बाद फिर से इंडिया चाइना पे एक और एडिटोरियल आ गया। जरूरी नहीं है कि आप दोनों एडिटोरियल को पूरा एकदम मगअप कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहला पढ़ चुके हैं, दूसरा आपने देखा, सरसरी निगाह डाली, आपको लगता है नहीं भाई ये तो मेरे को सब पता है, हो गया भाई मैं आगे बढ़ता हूं, इस एडिटोरियल को छोड़ सकते हैं। 250 वर्ड के एस्से या आंसर के लिए मेरे पास अच्छा खासा कंटेंट ऑन चाइना इज प्रिपेयर्ड। सिमिलरली गाइस, किसी भी एडिटोरियल के दोनों साइड के कॉइन के दोनों साइड को समझिए, प्रो एंड कॉन। इसमें मैं हमेशा यह करता हूं कि एडिटोरियल किसने लिखा उसके नेम को मैं सबसे पहले देखता हूं, ताकि मुझे यह अंदाजा लग जाए कि भाई इनका रुख क्या होगा, प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट, और उन्होंने क्या लिखा है, प्रोज एंड कॉन्स, सो दैट कल को अगर मुझे किसी क्वेश्चन को क्रिटिकली एनालाइज करना है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सिमिलरली जैसे मैंने कहा, हर कॉलम नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको जैसे डेटा पॉइंट रहता है हिंदू में, नॉट ऑल द डेटा इज इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल द आर्टिकल्स रिटन ऑन डेटा पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आप कुछ को इग्नोर कर सकते हैं। अपने आंसर्स में हमेशा बैलेंस मेंटेन करें। इसलिए मैंने कहा ना कि क्या होता है कि कई बार यहां देख लीजिए कि किसने ये लिखा है, तो उनका रुख आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली आंसर लिखने वक्त किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एडमायर करना, क्रिटिसाइज करना इन द मेंस और इंटरव्यू यूजुअली अवॉइड करें। आप बैलेंस रखें, आप किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, वेरी गुड थिंग, बट वहां आंसर लिखने वक्त यू शुड राइट योर आंसर एज अ, आई वुड से, यूपीएससी एस्पिरेंट, नॉट अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। सो योर आंसर कैनॉट बी टू लेफ्टिस्ट, कैनॉट बी टू राइटिस्ट। तो आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप तो बस गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म के लिए आ गए, या तो आप तो बस उनके महिमा मंडन के लिए आ गए, वो नहीं होना चाहिए। बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आंसर में। तो अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो भाई रिफॉर्म सजेशंस भी दीजिए। सिमिलरली गवर्नमेंट को अगर आप बड़ाई कर रहे हैं तो उनको क्वेश्चन का नोट भी दीजिए। तो बैलेंस अपने आंसर्स में मेंटेन करके रखना है। अब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने, जयराम रमेश जी ने ये कहा, और बीजेपी के संवाददाता ने या जो आपके स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कुछ कहा, नहीं पूछा जाएगा। सिविल सोसाइटी के भी बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर नॉट इंपॉर्टेंट। इलेक्शंस, बिहार के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 243 कंस्टिट्यूएंसी में होगा, इतने परसेंट वोट उनको मिले, उतने उनको मिले, नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली मूवीज और एंटरटेनमेंट ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। अगेन वंस इन अ ब्लू मून क्वेश्चन आ सकता है, बट अगेन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। हाँ, इनसे जुड़े हुए कानूनों को, जैसे कॉपीराइट एक्ट एंड ऑल को जरूर ध्यान में रखें। स्पोर्ट्स, अब पुराना न्यूज था लोधा पैनल, अभी फिर आपके गवर्नमेंट स्पोर्ट्स बिल लेकर आई है, तो इन बिल को जरूर ध्यान में रखें। आप इंटरव्यू में इसको हॉबी के तौर पे लिखेंगे तो अपने स्पोर्ट्स को जरूर ध्यान में रखें। एट द सेम टाइम बड़ी खबर जैसे चेस में गुकेश नंबर 1 हुए, या जैसे खो खो पे सवाल आ गया, तो इन बड़ी खबरों पे ध्यान में आपको रखना है, ध्यान रखना है। लोकल न्यूज यूजुअली अवॉइड कर सकते हैं, भाई यहां ट्रांसफार्मर जल गया है या वहां पर एक छोटी सी चोरी हो गई है, ये यूपीएससी आपसे नहीं पूछने जा रहा। हर इंसिडेंट किसी के बॉम्बिंग या किलिंग, अगेन अनफॉर्चुनेट, बट यूपीएससी ये भी आपसे नहीं पूछेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेयर मार्केट में आपका काफी पैसा लग गया है, मार्केट आज 600 पॉइंट गिर गया है, दुख बहुत है, बट पढ़िए मत, क्योंकि यूपीएससी अगेन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वर्ल्ड न्यूज के हर छोटे मोटे आर्टिकल को नहीं पढ़ना। अब ट्रंप साहब स्कॉटलैंड गए हैं, वहां गोल्फ में भी चोरी कर रहे हैं, गोल्फ खेलते वक्त भी वहां पे वो चीटिंग कर रहे हैं। अब मजा तो बहुत आ रहा है इसको पढ़ने में, लेकिन यूपीएससी साहब यूपीएससी इसको एथिक्स में शायद ना पूछे, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली आइए अब कैसे एक न्यूज़पेपर को पढ़ना है। सबसे पहले हाईलाइट करिए इंपॉर्टेंट न्यूज लाइंस। ठीक है, आपने पढ़ना शुरू किया, मान लीजिए ये आर्टिकल है और खुद से आप पढ़ रहे हैं एक सेकंड के लिए, तो ये लिखा हुआ था आपके कंटेंट में, और आपको इंपॉर्टेंट लगा ये पोर्शन, ये पोर्शन, मान लीजिए ये पोर्शन, ये पोर्शन। अब इन लाइंस को आप पढ़ें, आइदर राइट देम इन रेलेवेंट बुक या कट एंड फाइल। ये पुराना तरीका है, जो लोग खुद से करते थे वो खुद से लिखते थे इसको, या तो उसको कट करके आर्टिकल्स को जमा करते थे, अलग अलग फाइल्स मेंटेन करते थे।
एक फाइल पॉलिटी का है, ये फाइल आईआर का है, ये फाइल सोशल इश्यूज का है, ये फाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे मेंटेन करिए। पूरा सेंटेंस मत लिखिए, कीवर्ड्स लिखिए, फ्रेज लिखिए, ताकि आपको पूरा जो मुद्दा है रिकॉल करने में आसानी हो। सिमिलरली अलग अलग नोटबुक्स रख सकते हैं या लूज पेपर्स में, और सेपरेट फोल्डर्स में इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। लूज पेपर्स का फायदा ये होता है कि आप बार बार उसको ऐड कर सकते हैं जब भी कोई फॉलोअप न्यूज आती है। नाउ एवरीवन, ये डेली बेसिस पे करना है। अगर ये सोच रहे हैं 7 दिन का एक बार संडे को पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप पे प्रेशर आएगा। डोंट डू दैट। नाउ एवरीवन, लेट मी शो यू समथिंग हियर। लेट मी शो यू। ओके, अल्लाह, ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी भी बनाई है। Guys, this is a brief introduction about me. Let me just show you this. It will take 30 seconds, but then it will be of a great help to you. Just wait कर लेते हैं। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। You can fill the form जो नीचे दिया गया उसको fill कर दें, and you can avail this पीपीटी जो पिछले 1 महीने का आपका करंट अफेयर्स है। जैसे देखिए, ये जो लोग मेरे साथ मॉर्निंग न्यूज़पेपर में जुड़ते हैं उनके लिए ये रहती है। जैसे देखिए, पिछले महीने भर में मान लेते हैं कल्चर से एक सवाल आया, एक टॉपिक आया कि एक 15th सेंचुरी लैम्प डिस्कवर हुआ है कर्नाटका टेम्पल में। सो यू कैन सी आई हैव नॉट रिटन द होल लाइन, आई हैव मेंटेन्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे टेम्पल का नाम, टेम्पल का जगह, टेम्पल किस सेंचुरी की है, इसमें किस तरह के मूर्ति मिले, शैवाइट, वैष्णवाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली आगे देखते हैं, एक यहां पे आप देख सकते हैं फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये आपके महाराष्ट्र के पंधारपुर में मनाया जा रहा है, चंद्रभाग रिवर पे मनाया जा रहा है, तो वो हमने यहां नोट कर लिया। सिमिलरली हुल दिवस झारखंड में हुआ, उसमें क्या याद रखना है हमने देख लिया। इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी, तो भाई वो 11 सितंबर को मोस्ट प्रोबेबली इस साल होने वाला है। तो भाई शिकागो में स्वामी विवेकानंद साहब ने इसी दिन अपना भाषण दिया था वहां पर। सिमिलरली मराठा फोर्ट्स को यूनेस्को हेरिटेज टैग मिल गया है, तो हमने उस पर कर लिया। ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज था, हमने एक जगह रख लिया ज्योग्राफी का एक। सिमिलरली अगर पॉलिटी के न्यूज को देखते हैं, पॉलिटी में आया सेंटर ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के खिलाफ अपील किया, उन्होंने एक जजमेंट दिया था। सिमिलरली एमएचए ने कहा फोन टैंपरिंग, सॉरी हाईकोर्ट ने कहा कि फोन टैंपरिंग अलाउड नहीं है व्हेन इट कम्स टू क्राइम डिटेक्शन। सिमिलरली माइनॉरिटी पैनल बिना चेयरपर्सन के है सिंस अप्रैल। सिमिलरली आप देखिए, अब यशवंत वर्मा साहब का न्यूज आर्टिकल बहुत बार आया होगा, तो यूनियन गवर्नमेंट गैदर कर रही है सपोर्ट टू रिमूव जस्टिस यशवंत वर्मा। अभी मैंने एक ही रखा यहां, अगर वो बार बार आता, जैसे ये देखिए बिहार में आपका वेरिफिकेशन ड्राइव आ रहा था, तो भाई उसको मैंने यहां पे आप देख सकते हैं, यहां है। अगला फिर ईसीआई का नोट आपको दिख रहा है, उस पर क्या 11 डॉक्यूमेंट्स थे वो हैं, ईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया, वो आपका आ गया। एसआईआर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके जजमेंट्स को हमने देखा। ड्राइव आया आइडेंटिफाई वोटर्स विथ मल्टीपल वोटर आईडीज, इसलिए इसी ये कर रही है। 5/11 आपका है ही नहीं, यहां पर बिहार में लागू ही नहीं होता है। फॉरेनर्स मिले हैं बिहार के वोटर रोल्स में। सिमिलरली जरावा ट्राइब पे एक आ गया आर्टिकल। सो गाइस लाइक दिस आप देख सकते हैं ना। आईआर, इजराइल ने हमला किया, फिर इजराइल उस वक्त ईरान ने कहा कभी सरेंडर नहीं करेंगे, ट्रंप का क्या रुख था। सो इस तरीके से मैंने आपके लिए एक जगह ये सारे नोट्स जो हैं रख दिए हैं, और ये हर वीक हर महीने आपका अपडेट होते रहता है, आपको एडिशन मिलेगा। सो दिस वे अगर आप खुद से नहीं करना चाहते, सो यू कैन सी राइट नाउ 178 स्लाइड्स आर देयर, सो एटलीस्ट आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली। मैंने आपको दिखाया आईआर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर। इसके अलावा इफ आई गो फर्दर, आप देखेंगे, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके आईआर 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 इज गोइंग। आप आगे देख सकते हैं सोशल इश्यूज है। महाराष्ट्र ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी स्क्रैप किया, गुजरात ने रात में महिलाओं को काम करने का अवसर देने की बात कही, लॉन्गर वर्किंग आवर्स आ गए। सिमिलरली अगर सोशल इश्यूज के बाद हम देखें, सो यहां पे इकोनॉमी आ गया।
आपके जीएसटी पे आ गया, आपका इंसेंटिव क्या है, कैरियर बिकम्स लार्जेस्ट जिन्होंने सू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सिमिलरली आफ्टर इकोनॉमी वी कैन सी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए खबर, टर्मरिक फार्मिंग पे है, इंडोनेशिया ईवी बैटरी प्रोजेक्ट ला रही है, केरला स्टरलाइजेशन ऑफ बोनेट मैकाउस कर रही है। सिमिलरली इफ वी गो फर्दर, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ खबर, आपके बार बार जो फायरवर्क्स इंडस्ट्री में आग लग जाता है। सिमिलरली साइंस से जुड़े हुए खबर, सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर। तो गाइस ये जो चीज है ये आपको ये दोनों पीपीटी के पीडीएफ जो हैं मिल जाएंगे। एंड डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप टू गेट दिस एवरी मंथ। तो दिस वे क्या है ना, आपको खुद से नोट्स नहीं बनाना है, आप हमारे साथ रहेंगे, नोट्स मिलते रहेगा, आप हमारे साथ रहेंगे, आपको कट नहीं करना है, मैनेज नहीं करना है, आपको इसमें ऐड करते रहना। अगर कुछ नया आपको टॉपिक मिल गया वो कर लीजिए। आईआर में हमेशा अपने नेबरहुड पे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बड़े रीजन्स पे भी ध्यान रखिए, स्पेसिफिकली अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इन पे सवाल लगातार आए हैं। यूएनएससी के 5 मेंबर्स पे ध्यान रखिए। पावरफुल नेशन जैसे जापान पे सवाल आया हुआ है। सिमिलरली इंडिया एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इन पर ध्यान रखिए, आपके प्री में आ सकता है। सिमिलरली एज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, प्रोफाइल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, बट आई हैव ऑलरेडी सेड आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस राइट नाउ, वी विल डू दिस लेटर। रोल प्लेइंग क्वेश्चंस भी आते हैं, यहां भी न्यूज़पेपर आपको बहुत मदद करती है। सो आई एम नॉट डूइंग दैट, उसको कभी और टैकल करेंगे। यू ऑल कैन सी आपके अलग अलग आर्टिकल्स हैं, इसमें समझना होगा, कुछ प्री के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ मेंस के लिए। अब ये पुराना एक मैंने ले लिया, वेस्टर्न घाट्स ऑफ अ मेजर एडिशंस टू फ्लोरा। सिमिलरली मेंस में स्टबल बर्निंग बड़ा न्यूज में रहता था, तो उस पे आ सकता है। पर्सपेक्टिव बिल्डिंग टॉपिक्स, एंड ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स, क्लाइमेट चेंज इज द की ड्राइवर, ऐसे आ गया आपको सवाल। ऑकस पे आ गया, इवॉल्विंग स्टोरी, कुछ न्यूज में है लगातार वैसा, तो वो आपको देखना होगा। नो रिलेशन बिटवीन और नो लिंक बिटवीन ऑकस एंड क्वाड, गवर्नमेंट ने कहा था, ये बहुत पुरानी न्यूज है बट ये आ गया। पंजाब सीएम हेड्स टू दिल्ली टू डिस्कस, ये बहुत पुराना न्यूज है, तब चरणजीत सिंह चन्नी थे। भाई वो नहीं चाहिए था, भाई कोई कहीं भी जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सिमिलरली डेटा पॉइंट, मैंने जो आपको कहा कि आपको देखना होगा, हर डेटा पॉइंट में नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, बट जो इंपॉर्टेंट है उनको हम डेफिनेटली देखेंगे। आई हैव ऑलरेडी शोड यू हाउ टू डू नोट मेकिंग एवरीवन, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। हम कहां आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं? एवरी डे वी डू द न्यूज़पेपर एनालिसिस, मंडे टू सैटरडे, और आपके पास ये सारे नोट्स हमारे थ्रू आपको मिल सकते हैं। सो अगर आपने हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस को अभी तक नहीं देखा है, देन डू ज्वाइन, डू लुक हाउ वी डू द न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप अभी तक हमारे कोर्सेज से नहीं जुड़े हैं, देन दिस इज द गोल्डन टाइम टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, बिकॉज टिल 31 जुलाई न्यूज आपके निर्णय आईएएस आपको मैसिव डिस्काउंट्स दे रहा है व्हेन इट कम्स टू द कोर्सेज, तो आप ज्वाइन करिए। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस सेशन एवरीवन। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है इस सेशन को रिगार्डिंग और इस सेशन के रिगार्डिंग, प्लीज डू आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, एंड you can download both these PPTs in the form of PDFs। आपको नीचे लिंक दिए गए हैं, उस पे आप अपने डिटेल्स देखकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। That's all. Thank you. Goodbye.